देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो जो कल एससी एसटी के कोटे वाला आदेश आया हुआ है, ये निर्णय पूर्ण रूप से अगर तभी साबित होगा जिस प्रकार से उसमें फाइंडिंग दी गई है कि कौन संपन्न है, कौन गरीब है। उसको देखते हुए सबसे पहले उसमें जाति गणना कराना पड़ेगी, जिससे ये पता चलेगा कि कौन किसकी स्थिति दयनीय स्थिति है, कौन संपन्न है, कौन मध्यम वर्ग के लोग हैं। जब तक जनगणना नहीं होती तब तक इस ऑर्डर का पूरी तरह से जिस प्रकार से राज्य सरकारों को बता दिया, इससे एक रास्ता खुल गया कि जब माननीय न्यायालय के द्वारा ही बोला जा रहा है कि जाति गणना कराई जाए, तो फिर इससे स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और इस बात को कहना पड़ेगा कि देखिए, जो रिजर्वेशन की बात आ रही है, हम तब तक स्पष्ट नहीं कर सकते देश के अंदर, क्योंकि आज दिनांक तक चाहे एससी के लोग संपन्न हो, चाहे एसटी के लोग संपन्न हो, आज भी आप देख रहे होंगे कि चाहे रामनाथ कोविंद की बात हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू की बात हो, के.आर. नारायण की बात हो, आज भी जब भी बड़े उच्च पद पे भी रहे, तब भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है इस बात के लिए। आप इसके आज भी देख लीजिए, अगर इतनी बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइंडिंग दे रखी है, तो यही देख लीजिए कि 35 जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 27 एससी एसटी ओबीसी के होना चाहिए थे, पर क्यों नहीं है? जब हम अब रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कोटे की बात कर रहे हैं, तो उसमें होना चाहिए था, लेकिन भागीदारी नहीं है। तो कहीं न कहीं ये निर्णय ये सबक सिखाता है और एक दिशा देता है कि जाति गणना होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण का जो फैसला आया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना बॉल है ना, वो राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया। अब जो राज्य सरकारों को तय करना है, और उनको जब तय कर पाएंगे जब वो वास्तविक उनका परीक्षण करेंगे कि कौन व्यक्ति क्रिमिनल में है और कौन क्रिमिनल में नहीं। जिन लोगों को आरक्षण का आज तक लाभ मिला ही नहीं है, और आरक्षण के वर्ष 60 वर्ष से आरक्षण चला आ रहा है, जो व्यक्ति दवा कुचला है वो आज दवा कुचला है, जिसको आज तक अवसर मिला ही नहीं है, और जिस व्यक्ति को अवसर मिला वो आगे बढ़ता चला गया। तो जो राज्य सरकारों की ड्यूटी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है कि ये उसका जो जाति जनगणना के आधार पर, जैसे अभी भाई धर्मेंद्र ने बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी के 27 से 28 जजेस होना चाहिए, लेकिन आज वहाँ ये एक मात्र गवाही के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। वही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या अन्य राज्यों के हाई कोर्ट की स्थिति है, वही जिला न्यायालयों की स्थिति है। आरक्षण का आज तक हम लोगों को या एससी एसटी वर्ग के लोगों को प्रॉपर लाभ नहीं मिला। इसके पीछे जो राज्य सरकार है उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। वो उस पर अध्ययन करें, उसको वास्तविक रूप में लेके आए, तभी उस आरक्षण का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो बहुत ही ठीक है, लेकिन वो ठीक तब साबित होगा तब उसका सही ढंग से क्रियान्वयन होगा। देखो, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कल जो एक डिसीजन आया है, वहाँ से ये कोटे में कोटा बनाएंगे, ये मेरे हिसाब से तो पूर्णतः फेल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम आरक्षण में आरक्षण देने की बात कर रहे हो, मतलब कोटे में कोटा बनाने की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पहले से जो लोग इससे वैमनस्यता फैलेगी लोगों में, कोई कानून अलग से बनाना चाहिए, जैसे इनका कोटा बढ़ाना चाहिए, कुछ और अन्य काम करने चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी है कि वो उसी में कोटे में कोटा देने का काम कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, जैसे किसी के पास 10 रोटी हैं और ऑलरेडी पहले से हैं, अब वो 10 में से 4 लोग हैं, उनको 10 में से बांटने का काम कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको बढ़ा सकता है। रही बात है कोई कानून बनाने की, पावर ओनली संसद को है, सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कि कानून बनाए। तो ये नए कानून बिना सहमति के, बिना प्रतिनिधित्व, जो यहाँ के जो विधानसभा से या जो राज्यसभा सांसद चुन के जाते हैं, उनकी बिना सहमति के कोई भी कानून बना दिया जाता है, तो ये मुझे ठीक नहीं है और इससे वैमनस्यता फैलेगी। इससे ये सही नहीं है। इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए, इस कानून को वापस लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी जो नियम निकाला है कोटे में कोटा देना, तो ये देखा जाए एसटी एससी के लिए और बाकी वर्गों के लिए, तो ओबीसी भी ले लो, तो ये पूर्ण तरीके से नियम कानून नहीं हो पाएगा, लागू नहीं हो पाएगा। यूँ नहीं हो पाएगा कि आपने अंदर तो पहले सुधार करा नहीं है और बाहर सुधार करने की बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे आपने देखा नहीं कितने लोग अंदर क्रीमी लेयर्स में हैं, कितने एसटी एससी क्रीमी लेयर्स में है, आपने वो देखा नहीं, आपने वो गणना करी नहीं, आपने लेके ठोक दिया। तो ऐसा क्या है, जिन लोगों को भी लाभ मिलने वाला भी है, वो भी वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी लेखा जोखा नहीं है किसी का भी। और आप सोच रहे हैं कि ना हम लोग ये नियम लाके बहुत अच्छा काम कर दिया, क्रीमी लेयर्स के लिए एक अलग बना दिया। क्रीमी लेयर्स आप परसेंट निकाल लीजिए, कितना
कर्मचारी क्रिमिनल लिस्ट में आ रहा है ST SC का, 0 के बराबर आ रहा है। अब बेचारे वही लोग आवाज़ नहीं उठा पाएंगे उन लोगों की, फिर क्या चलेगा। तो इसके लिए कहना चाहूँगा कि पहले आप धरातल से काम करें, ऊपर तक देखें, नियम कानून को थोड़ा सुधार करें, फिर अच्छा काम चलेगा। सूत्रों में जो उल्लेख आया है उसमें दिया हुआ है कि इन लोगों को जो लोग क्रीमी लेयर हो गए हैं उनको अलग से उनको हटाया जाए और आगे से इन लोगों को दिया जाए। हाँ, तो वो जो भी उनका फैसला है उन्होंने कहा है कि इस पर थोड़ा सा मतलब गौर भी किया जाए, तो हो सकता है इस पर विचार करें, आगे कुछ इस पर पुनरीक्षण होकर उसमें कोई कार्रवाई करके हो सकता है इसमें कुछ सुझाव देकर इसका कर सकते हैं, आगे कुछ तो भी करना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसमें नहीं आ पा रहा है तो उसकी ड्यूटी बरती नहीं है। अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो कोई कैसे आएगा, जो पढ़ेगा वो तो आगे आएगा ही ना। सबसे पहले तो उनको पढ़ाइए, उनको यहाँ तक पहुँचाइए कि वो कोई कंपटीशन एग्जाम दे पाए। जब वो कंपटीशन एग्जाम ही नहीं दे पाएगा तो आगे कैसे आएगा। तो पढ़ाने में तो कोई रुचि है नहीं, उनको सुविधाएं दें पढ़ाने के लिए, उनको फ्री सुविधाएं दें, कई सुविधाएं जैसे होती हैं उनको, जैसे आर्थिक सुविधाएं हैं कई। कोर्ट ने दिया है तो उसका कितना फर्क होना है? अब फर्क तो पूरा पड़ना है। अब उन्होंने आदेश पारित कर दिया, अब राज्य सरकारों को देखना है कि उसमें उनको किस प्रकार से उसको फॉलो करना है। राज्य सरकार पर छोड़ दिया उन्होंने। कैसा आदेश? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है और माननीय उच्चतम न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, तो जाहिर सी बात है कि उसका आदेश जो है पूरे देश में लागू होगा और सबको मानना भी पड़ेगा। लेकिन इस देश के तमाम सारे सोशल जस्टिस एक्टिविस्टों की एक मांग कल से हम देख रहे हैं, तमाम सारे लोगों की ये बात हम सुन रहे हैं कि माननीय न्यायालय को इस पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कोटे में सब कोटा संविधान की कहीं ना कहीं व्यवस्था के खिलाफ है और जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है उस क्रीमी लेयर की व्यवस्था संविधान में है ही नहीं। हालांकि माननीय न्यायालय को जो अधिकार है कि किसी भी कानून को किस तरीके से पूरे देश में लागू करना है उसे माननीय न्यायालय लागू कर सकता है, वो उसका विशेषाधिकार है, उसी तरीके से उन्होंने लागू किया। लेकिन इस देश के अंदर सही मायनों में आज के समय में आरक्षण की लड़ाई बची ही नहीं है। लड़ाई है निजीकरण के खिलाफ, लड़ाई है पूंजीवाद के खिलाफ। सारे सरकारी डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ आरक्षण लागू होता है वो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। जो नौकरियां 1-1.5% इस देश में हुआ करती थी वो नौकरियां बिल्कुल सीमित हो गई हैं और 140 करोड़ लोगों में वो नौकरियां इतनी सीमित हैं कि आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो उनमें आरक्षण की बात करना कहीं ना कहीं निजीकरण की व्यवस्था को, पूंजीपतियों की व्यवस्था, उसको, उस मुद्दे को दबाने का काम करना है। लड़ाई इस देश में इस बात की है कि मंडल कमीशन की पूर्ण रिपोर्ट कब लागू होगी। मंडल कमीशन की अगर रिपोर्ट लागू होगी तो जातिगत जनगणना भी कराना पड़ेगी और इस वाले पूरे वर्गीकरण की जो माननीय न्यायालय ने बात की है उस वाले वर्गीकरण में जातिगत जनगणना से ही सभी जातियों की हम पहचान कर पाएंगे। इसलिए जातिगत जनगणना इस वाले निर्णय से देश में अब बेहद ही जरूरी हो गई है। और सबसे पहली बात, मंडल कमीशन में एक बात उस पूरे कमीशन को लागू करने से पहले ये है कि जातिगत जनगणना इस देश के अंदर कराई जाए और उस पूरी रिपोर्ट में उसका एक क्लॉज ये भी कहता है कि जो निजी समूह है, निजी कंपनियां हैं, वो अगर किसी सरकार से, राज्य सरकार से या केंद्र की सरकार से सहायता प्राप्त हैं तो उनमें आरक्षण की व्यवस्था की जाना चाहिए। अब जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े पूंजीपति हैं, वो सरकार की सहायता पर इस देश में अपने बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए उस निजी सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद ये वर्गीकरण सफल हो पाएगा, उससे पहले ये वर्गीकरण सफल नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में लागू होना चाहिए। इस बात की लड़ाई है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू होगी। इस बात की लड़ाई है कि निजीकरण कब बंद होगा, पूंजीपतियों के हाथ में व्यवस्थाएं क्यों सौंपी जा रही हैं, इस बात की लड़ाई है। उनकी संपत्तियां कब राजसात होंगी, उनकी संपत्तियों का कब विकेंद्रीकरण होगा, इस बात की लड़ाई है। और सबसे बड़ा जोर हम लोग इसी बात पर दे रहे हैं, तभी माननीय न्यायालय का ये फैसला सफल हो पाएगा। जब पूंजीपतियों को इस देश से खत्म किया जाएगा, जब निजीकरण को इस देश से खत्म किया जाएगा, मंडल कमीशन लागू किया जाएगा, जातिगत जनगणना कराई जाएगी।